हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडी एजुकेशन। मैं हूं अमित दीक्षित। इस समय आप देख रहे हैं ये स्पेशल लेक्चर सीरीज। आपको आज से हम कोर्स 509 यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। सोशल साइंस इस लेक्चर सीरीज में आपको पढ़ने मिलेगा, जो आपका कोर्स 509 है NIOS DLED कैंडिडेट्स जो हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये लेक्चर आपको बहुत यूजफुल होंगे। ये एक तरह से सोशल साइंस की पेडागोजी होगी, तो इन लेक्चर्स का बेनिफिट कोई भी ले सकता है। ओके, तो आप उस नज़रिए से देखें और दूसरों को भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिएगा और घंटी का बटन जो उसके पास में होगा, बेल बटन, उसको जरूर दबा लें, जिससे कि कोई भी लेक्चर की इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। अब हम ये सीरीज लगातार जारी रखेंगे और कंप्लीट करेंगे इस सोशल साइंस के कोर्स को। कोर्स 509 जो NIOS DLED का है या किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में सोशल साइंस पेडागोजी में यूजफुल है। ओके, तो दोनों ही चीजें आप ध्यान रखें। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर अन अकेडमी पर अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए। मेरा पर्सनल सजेशन है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कोर्स है खास तौर पर इसके लिए, सोशल साइंस का जो कोर्स है, इसके लिए ये मैं यहाँ पर अन अकेडमी पर काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट्स यहाँ पर अपलोड करूँगा बहुत जल्दी ही। और ये मैं चाहता हूँ कि आपके मिस ना हो, यहाँ पर जो भी कंटेंट डाला जाए, जो भी लेक्चर डाले जाएं। अक्सर लोग बाद में कनेक्ट होते हैं, फिर उनको परेशानी आती है काफ़ी शिक्षकों को और कैंडिडेट्स को। तो आप यहाँ पर फॉलो ज़रूर कर लीजिए अन अकेडमी पर जाकर, ताकि जब भी यहाँ कंटेंट अपलोड हो तो आप तक पहुँच जाएं। मैं इन्फॉर्मेशन जब भी शेयर करूँ आपसे, तो इसकी लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लीजिए, नहीं तो unacademy.com ये खोलकर आप इस वेबसाइट पर जाइए, वहाँ अमित दीक्षित सर्च कर लीजिएगा, आपको दिखाई दे जाएगा ये प्रोफाइल मेरा। वहाँ पर जाकर आप फॉलो का बटन प्रेस कर लीजिएगा। ये काम आप ज़रूर कर लीजिए, ये मेरा आपको बहुत सजेशन है। इट विल प्रोवाइड यू मोर बेनिफिट। अगर नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम होगी बाद में, इसलिए मैं आपसे यहाँ पर आपकी बेटर सीक्वेंस के लिए कह रहा हूँ। तो ये चीज़ ज़रूर कर लें। ओके, तो दिस वाज माय सजेशन। नाउ आई विल प्रोसीड टू द लेक्चर। तो आज हम 509 शुरू कर रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा में ये यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का अधिगम हम पढ़ेंगे। 509 ये कोर्स है और ये सोशल साइंस की पेडागोजी आप के तौर पर इसको समझें। काफ़ी आपको अन्य एग्जाम्स में भी बहुत हेल्पफुल होगी, ना केवल इस एग्जाम्स में DLED के 509 का कोर्स है जो, उसके अलावा अन्य एग्जाम में भी यूजफुल होगी। ओके, तो उस पर्पज से दूसरों को भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम इंट्रोडक्शन और स्टार्ट करेंगे, तो ज़्यादा लोड नहीं लेंगे, आगे धीरे धीरे मैं इसको बढ़ाता जाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो ये आपका जो कोर्स है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो ये इकाइयाँ रहेंगी आपकी 509 में। मैं थोड़ा सा बता दूं, 3 ब्लॉक यहाँ पर होंगे और देख सकते हैं ब्लॉक 1 में 2 इकाइयाँ हैं, ब्लॉक 2 में 3 इकाइयाँ हैं और ब्लॉक 3 में 4 इकाइयाँ हैं। तो ये आपका पूरा रहेगा 509। तो आज हम ब्लॉक 1 की फर्स्ट इकाई को शुरू करेंगे, जो कि है सामाजिक विज्ञान की प्रकृति, और इससे शुरुआत करेंगे। तो ये है वो यूनिट और इसको क्लियर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है, देखिए, सामाजिक विज्ञान को हम इस तरह से माने कि यहाँ पर जो भी मनुष्य रह रहे हैं, बेसिकली स्त्री पुरुष ही की बात करें तो किस तरह से स्त्री पुरुष यहाँ पर रह रहे हैं समाज में, और किस तरह से वो जीवन व्यतीत करते हैं, और किस तरह से ये विकास हुआ है सामाजिक विज्ञान का, किस तरह से ये स्त्री पुरुष के जो संबंध हैं या सामाजिक तौर पर जो उनका व्यवहारिक स्थिति है वो कैसे बात करेंगे, वो पूरा हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। देखिए, किस तरह से 18वीं 19वीं 20वीं शताब्दी में किस तरह से आगे सामाजिक विज्ञान बढ़ा, या सामाजिक अध्ययन जो कहा जाता है बढ़ा है, आज सामाजिक अध्ययन भी कहा जाता है। और आज हमारी स्कूली शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग, या उच्च स्तर की शिक्षा का हम कहेंगे, विश्वविद्यालय शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण पार्ट बन गया है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है इसका। बाकी काफ़ी चीज़ें इसमें कवर करेंगे। अधिगम उद्देश्य में आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ यहाँ पर सामाजिक अध्ययन से जुड़ा हुआ हम काफ़ी डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए, स्टार्ट किया गया है सामाजिक अध्ययन के विकास और अवधारणा से। तो सामाजिक अध्ययन की, देखो, हम उस ज्ञान का क्षेत्र कहेंगे जहां पर उस मुख्य रूप से यहाँ पर जो मनुष्य है और मनुष्य समाज में कैसे जीता है, उसके संबंधों को कैसे ड्राइव करता है, कैसे जाता है, वो इसमें क्या क्या
उसको करना होता है, क्या क्या सीखना होता है, किन किन चीज़ों का प्रभाव उस पर होता है, ये सब हम क्लियर कर रहे हैं। तो यही सब कुछ होता है। और मानव जीवन के सामाजिक व्यवहार की हम बात करें तो उसमें आर्थिक व्यवहार होता है, राजनीतिक व्यवहार होता है, सांस्कृतिक जो कल्चर होता है उसका, पारंपरिक व्यवहार जो रीति रिवाज रहते हैं, सामाजिक संस्थाएं इसमें बड़ा योगदान निभाती हैं, धार्मिक विश्वास आपके जो होते हैं या नीतियां जो आप फॉलो करते हैं अपने धर्म और संस्कृति के अनुसार, समाज में ऐसे कौन से नियम बना दिए गए हैं, कौन से ऐसे सिद्धांत बना दिए गए हैं जिनको लेकर हर मनुष्य चल रहा है, उनको फॉलो कर रहा है, चाहे वो अलग जाति धर्म का हो, तो वो सब इस सामाजिक विज्ञान के विकास और अवधारणा का हिस्सा है। और विश्वविद्यालय स्तर हो या फिर स्कूली शिक्षा हो, हाई स्कूल स्तर की जो शिक्षा है, उस पर विभिन्न प्रकार के सामाजिक विज्ञान के विषय जो हैं वो आजकल केवल एक संयुक्त विषय के रूप में नहीं पढ़ाए जाते। हम सभी जानते हैं, इतिहास हो, राजनीति शास्त्र हो, मानव शास्त्र हो, हर किसी का अपना एक अलग सब्जेक्ट है। आपको इनको अलग सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ना पड़ता है। अगर आप हायर एजुकेशन भी ले रहे हैं तो ये अपने आप में इंडिविजुअल सब्जेक्ट बन गए हैं, खुद का अस्तित्व बन गया है। तो इतना महत्वपूर्ण हो गया है आजकल सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन, जो केवल एकल विषय, संयुक्त विषय के रूप में नहीं बल्कि एकल विषय के रूप में इसके जो हिस्से हैं वो पढ़ाए जा रहे हैं। ओके, तो ये क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। सामाजिक विज्ञान का आप थोड़ा इतिहास जानेंगे, ये इसको क्लियर करेंगे। इसको फैक्ट के तौर पर याद रखिएगा। इससे रिलेटेड जो सन वगैरह यहाँ पर बताए गए हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न बनाए जाएंगे आपको। तो 18वीं शताब्दी में सामाजिक विज्ञान का उदय माना जाता है, हम इसको कहें तो 18वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में ये देखेंगे, यहाँ पर ये बताया गया है औपचारिक तौर पर जो उच्च शिक्षा है, विद्यालयी शिक्षा है, उसमें इसको जोड़ा गया। जूनियर लेवल के जो स्कूल पाठ्यक्रम हैं 20वीं सदी के दौरान, 18वां से 20वीं सदी के बीच में कहीं ना कहीं सामाजिक अध्ययन ने अपनी जगह बनाई। और सामाजिक विज्ञान का जो विकास है और वृद्धि है, उसके आधुनिकीकरण जैसे जैसे होता गया, या जो जो परिवर्तन आते गए, शहरीकरण हुआ, क्योंकि आप जानते हैं इन 18वीं 19वीं सदी 20वीं सदी की बात कर रहे हैं तो काफ़ी पहले की बात कर रहे हैं। तो धीरे धीरे बदलाव हो रहा था। और 18वीं शताब्दी से पहले या शताब्दी के बाद काफ़ी बदलाव आए, खासकर 18वीं शताब्दी के बाद काफ़ी बदलाव आए। इटली और यूरोप के देश में फ्रांस की जो क्रांति हुई, ये याद रखिएगा, जो सन दिए गए हैं 1889 और 1789 और 1767, औद्योगिक क्रांति हुई। अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1786 में। तो इसकी वजह से बड़े परिवर्तन आए, सामाजिक परिवर्तन, पूंजीवादी परिवर्तन, प्राकृतिक परिवर्तन। तो उससे काफी कुछ सामाजिक विज्ञान के विकास की तरफ आगे बढ़े। सकारात्मक पहलू ये रहे कि इससे संचार, विकास और कई चीज़ों के साधनों में बदलाव हुआ, यानी कि कई तरह के सुख सुविधा के साधन और संसाधन बढ़े, और जो कि एक सामाजिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी था सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में। लेकिन कुछ नकारात्मक चीज़ें भी आईं, जैसे कि अव्यवस्थाएं बढ़ी, अशांति बढ़ी दुनिया में, और मानसिक संकट हुए, लोगों को बड़ी परेशानी हुई, अस्वस्थ प्रतियोगिता का जन्म हुआ। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन इसके बाद ये चीज़ें भी आ गईं। तो सामाजिक विज्ञान की उत्पत्ति और सामाजिक विज्ञान का अध्ययन बहुत ज़रूरी हो गया इन चीज़ों के बाद, और यह इसमें बताया गया है। ओके, सामाजिक विज्ञान की उत्पत्ति के बारे में बात की गई है। तो आधुनिक समाज में अगर हम बात करें तो आज कुछ पॉइंट दिए गए हैं, देखिए यहाँ पर हम समझेंगे बेसिक। तो यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर तो बेसिकली यहाँ पर ये हुआ है कि समाज की जो विशेषताएं हैं और भविष्य है उसके कंटेक्स्ट में ये कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं, उनको समझिए कैसे उत्पत्ति हुई है। रोज 1991 में मॉन्टेस्क्यू थे जो स्पिरिट ऑफ लॉ उन्होंने दी। एडम स्मिथ की जो वेल्थ ऑफ नेशन थी, इन्होंने ये कुछ प्रयास किए, अपनी कुछ धारणाएं दी। उसके बाद कॉन्डरसेट की जो आउटलाइन ऑफ हिस्टोरिकल व्यू ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन काइंड, ये इन्होंने जारी की। उसके बाद जे.जी. हर्डर का आइडिया टुवर्ड्स फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, ये 1884 से 91 के बीच में इनका कार्य रहा। तो ये नाम आप अच्छे से रट लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, भूलना नहीं है इनको, ये प्रश्न बनाएंगे डेफिनेटली। तो सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तकों के उदाहरण इसमें दिए गए हैं, और ये सामाजिक विज्ञान को आगे ले जाने में इन्होंने बहुत भूमिका निभाई। और औद्योगिकीकरण और जिस तरह से हुआ, जैसे जैसे आगे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और बड़ी चीज़ें बनी, उससे बीमारियां, संक्रमण और कई तरह के शोषण की बातें हों, या मानव विकास विनाश के लिए जो परमाणु हथियार बने और ऐसे रासायनिक हथियार बने। और 20वीं शताब्दी में 2 युद्ध हुए, विश्व युद्ध 1 और दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ। तो 2 विश्व युद्धों ने
कहीं ना कहीं एक पूरे देश में और पूरे कंट्री मतलब पूरे की पूरे संसार में एक परिवर्तन लेकर आया है। विज्ञान हो, शहरीकरण हो, इसके बाद काफ़ी चुनौती बन गई और 1930 और 40 के बीच बहुत ज़्यादा परेशानियां पैदा हुई विश्व युद्ध की समय के पश्चात। और इसके बाद विकास भी हुआ, कहीं ना कहीं कोशिश की लोगों ने कि आगे बढ़ा जाए, विज्ञान और तकनीक में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आए और इसी बदलाव की वजह से एक क्षेत्र बनता चला गया। लोगों ने अपने सामाजिक स्तर को सामाजिक तौर पर एक स्त्री पुरुषों ने अपने आप को बेहतर बनाने के लिए और नई नई चीज़ों को सीखने के लिए प्रयास किए। एक तरफ सामाजिक विज्ञान औद्योगिकीकरण आधुनिकीकरण का प्रभाव पड़ रहा था और कोशिश की जा रही थी कि हम हर राज्य हर देश कोशिश कर रहा था कि हम अपने देश को नागरिकों को बेहतर बनाएं और आगे बढ़ें। ये इस तरह का कुछ सिस्टम चल रहा था विश्व युद्ध के बाद। और आज हम देखते हैं उसके बाद कई तरह के शास्त्र रचे गए, दर्शन शास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, विज्ञान हो, कई चीज़ों ने इन चीज़ों को कई लोगों ने इनका अध्ययन किया और कोशिश की कि इसका उपयोग किया जाए अपने देश को, अपने देश के लोगों को, उनके सामाजिक विकास को आगे बढ़ाने में। तो सामाजिक विज्ञान ने यह भी सिद्ध किया कि परमाणु शक्तियों को संगठित करके एक विस्फोट के द्वारा संसार से संपूर्ण मानवता का विकास करने में भी सक्षम है। तो सामाजिक विज्ञान को इस चीज में समझा गया है कि देश के लोग और जो उनकी स्थितियां हैं वो किस तरह से बड़े बड़े परिवर्तन ला सकती हैं। तो मानव समाज में आज ऐसी ही शक्तियों के द्वारा विनाश से बचाने के लिए सामाजिक विज्ञान के अध्ययन की जरूरत है। इसका मतलब है कि सामाजिक विज्ञान एक सोच देता है कि किस तरह से एक दूसरे की निर्भरता जरूरी है, किस तरह से चीजों को समझना जरूरी है। अर्थव्यवस्था हो, एक दूसरे पर राजनीतिक व्यवस्था हो या आर्थिक व्यवस्था हो या सामाजिक व्यवस्था हो, सब कुछ समझेंगे लोग तो एक तरह की सोच विकसित होती है जो कई बड़ी त्रासदियों से बचा देती है, जैसे कि विश्व युद्ध थे, ऐसी स्थितियां दोबारा निर्मित ना हो। तो व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र नागरिक गुणों के विकास में सामाजिक विज्ञान ने योगदान दिया और 20वीं शताब्दी के शुरू से ही संसार के अधिकतर देशों ने सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के नाम से एक सब्जेक्ट बन गया और एक अहमियत मिली इसको और सभी को ये पढ़ाया जाने लगा कि लोग समझें और इसकी तरफ ध्यान दें। ओके, तो बस आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। इंट्रोडक्शन और इतिहास हमने समझा, इसकी अवधारणा को ज़्यादा लोड आज के लेक्चर में नहीं लेंगे। आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, टिपिकल भी होंगी, तो वो हम समझेंगे। अब इसके बाद हम सामाजिक विज्ञान और अवधारणा और सामाजिक अध्ययन की अवधारणा दोनों को समझेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इस लेक्चर को बस मैं यहीं तक रखता हूँ। इत्मीनान से इसको समझिए, पढ़िए। ये बेस था आज का और आगे लेक्चर जारी रहेंगे। इसको लाइक शेयर बिल्कुल करना ना भूलें, दूसरों तक जरूर पहुंचाएं इसको अपनी ड्यूटी समझकर। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर अनअकैडमी पर नहीं कनेक्ट हुए हैं, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, प्लीज आप जरूर कनेक्ट होइए ताकि आपको कोई लेक्चर मिस ना हो और कोई भी कंटेंट मिस ना हो। आगे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होंगी यहाँ पर जो आपको यूजफुल होंगी। तो अभी जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, तुरंत जाकर फॉलो कर लीजिए, मिस मत कीजिए इसको। ओके, एंड अनअकैडमी पर तो ठीक है, वहां पर भी कर लीजिए। और यहाँ पर एडी एजुकेशन पर अगर नए हैं तो यहाँ सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिएगा नए हैं, और बेल आइकन सभी चेक कर लीजिए दबाया है कि नहीं। तो क्योंकि अब लास्ट सेमेस्टर है और आपको सभी लेक्चर्स की जरूरत होगी और यहाँ पर 501 से अभी तक के सभी लेक्चर्स पूरे सेमेस्टर्स के मिलेंगे। तो सभी लोग इस चीज को अच्छे से समझ लें और इस चीज को फॉलो करें। सो दैट्स माय पर्सनल सजेशन फॉर यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।